കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയുണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാർ അവിടെ. പിന്നെ ഇപ്പം എങ്ങനെ ഇനിയും പോകാൻ തീരുമാനിക്കുമോ? പോകാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയ ഇറാഖിൽ? എന്താ പേര്? ആൻസി. तो मयूर परीख आपको आंकड़े का हाल बताते हुए, और ये नर्स जो सुरक्षित वापस लौटी है, मीडिया इनसे जानना चाह रही है क्या कुछ। परिवार काफी खुश है, लेकिन अब सिर्फ इनके लिए ये सबसे पहली प्राथमिकता नजर आ रही है कि अपने अपने घर सबसे पहले पहुंचना चाहती हैं एयरपोर्ट से ये सभी नर्सें। 46 की इनकी संख्या है। और कोई ये ले लिए तो हो गया, ये हो गया। चित्रा बोल रही है ना, आज चित्रा बोल रही है। ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് യാതൊരു രീതിയിലും മോശമായിട്ടൊന്നും പെരുമാറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഫുഡെല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് ഒത്തിരി പേടിച്ചു പോയി. കുറച്ചുകൂടി ഡിലേ ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമുണ്ടോ നമ്മളിവിടെ വരുന്നതിൽ? അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ 23 ദിവസം അവിടെ കിടക്കുമായിരുന്നു. 23 ദിവസം. ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും സഹകരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. तो देख सकते हैं आप, खुशी चेहरे पर झलक रही है। ये उनमें से एक नर्स हैं जो 46 नर्सों में फंसी हुई थी। भारतीय नर्स केरल पहुंच चुकी हैं, कोच्चि एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। परिवार काफी खुश नजर आ रहा है इन सभी नर्सों को वापस अपने पास पाकर, और सभी का सबसे पहला मन ये हो रहा है कि अपने अपने घर पहुंच जाएं कोच्चि एयरपोर्ट से निकलकर, क्योंकि 1 महीने तक इन सभी नर्सों को जिस हालत में रखा गया था, जितनी परेशानियां इन्होंने देखी होंगी, उसके बाद जाहिर सी बात है घर का सुख सबसे पहले इंसान को याद आता है। और ये आपको दिखा रहे हैं हम उनमें से एक नर्स की तस्वीर जो पहुंची है भारत, सुरक्षित पहुंच गई हैं, और सभी नर्स स्वस्थ नजर आ रही हैं। 46 नर्सों को अगवा कर लिया गया था, 1 महीने तक ये कैद में रही थी, और अभी भी नर्सों का एयरपोर्ट से बाहर निकलने का सिलसिला जारी है। 11:57 पर एयरपोर्ट पर लैंड हो गया था इनका विमान, और उसके बाद तकरीबन आधा घंटा लगा एयरपोर्ट से बाहर निकलने में। जो भी कागजी प्रक्रिया थी वो पूरी की गई। मुख्यमंत्री केरल के ओमन चांडी वो भी मौजूद थे, एयरपोर्ट के भीतर चले गए थे, उनकी पत्नी भी साथ पहुंची थी। और जैसे ही पहली नर्स बाहर आई एग्जिट गेट से, उसके तुरंत बाद ओमन चांडी भी उन पहली नर्स और उनके परिवार के साथ नजर आए, वो भी बाहर निकलते हुए नजर आए। और ये एक खुशी के लम्हे, जिस परिवार ने 1-1 महीने तक अपने परिवार के सदस्यों का इंतजार किया हो, वो भी ये सोचते हुए कि उनके परिवार के जो ये सदस्य हैं वो सुरक्षित लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, कितना मुश्किल हो सकता है। और आज वो दिन इन लोगों की जिंदगी में आया है जिसका ये इंतजार कर रहे थे। ये वो परिवार हैं जो उम्मीद खो चुके थे कि इनके परिवार की नर्सें वापस आएंगी भी या नहीं आएंगी, लेकिन भारत सरकार की जो मेहनत है वो रंग लाई। विदेश मंत्रालय के डिप्लोमेट्स की मेहनत रंग लाई, और इराक से इनकी रिहाई हुई। उस कैद से रिहाई के बाद ये अपने वतन सुरक्षित वापस लौट गई हैं, स्वस्थ वापस लौट रही हैं। फूलों के साथ इन सभी नर्सों का स्वागत किया गया। परिवार सुबह से ही इकट्ठा होने शुरू हो गए थे एयरपोर्ट पर, ये जानते हुए कि फ्लाइट देरी से लैंड होगी, लेकिन सब्र का बांध टूट रहा था। पहुंचना था एयरपोर्ट, और पहली झलक पानी थी अपने परिवार के उन सदस्य की। सुनते हैं। ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫുൾ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ആവുകയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക അവർ ശരിക്കും ചെയ്ത്. അവർ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും മരിച്ചുപോകുന്ന 46 മെമ്പേഴ്സ്. ഇവര് തന്നെയാണോ ബോംബ് ഇട്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ? അത് तो मीडिया इस वक्त बात कर रहा है नर्सों से, और जान रहे हैं कि ये किस परिस्थितियों में रही, किस तरीके की परेशानियां इन्हें उठानी पड़ी, और कैसे उस 1 महीने के लिए वहां पर कैद रही। क्या हुआ था उस वक्त, मन में सवाल है जिसका जवाब इस वक्त खुद ये नर्सें दे पा रही हैं, क्योंकि सुरक्षित इनकी वतन वापसी हुई है, भारत वापस लौटी हैं, जो बहुत अच्छी खबर है। ये एक सफलता भी है कि 46 नर्सों को ऐसी जगह से बाहर लाया गया और सुरक्षित बाहर लाया गया। ये खुशी की बात इनके परिवार के लिए भी है और देश के लिए भी है। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर 11:57 पर फ्लाइट लैंड हो चुकी थी, और मुंबई पहुंच चुके थे सुबह 8:43 पर। ये सभी नर्सें खुश नजर आ रही हैं अपने परिवार से मिलने के बाद, जिसमें कोई शंका नहीं है। परिवार जो 1 महीने तक इंतजार कर रहा था वो काफी भावुक नजर आ रहा है। और आप सुन सकते हैं ये एक और नर्स जो बाहर लौटी। थोड़ी सी मायूस, थोड़ी सी मुरझाई हुई, लेकिन 1 महीने का वक्त जिस परिस्थिति में इन्होंने गुजारा वो
काफ़ी दर्दनाक हो सकता है, लेकिन चेहरे पर खुशी भी अपने परिवार से मिलने की। इराक से लौटी 46 भारतीय नर्सें वापस अब अपने परिवार वालों के साथ अपने अपने घर की ओर। Ajay Kumar sir is very helpful us. He is very responsible and a sincere person. Thank you for all. The people who were, there, who were, trapped, you came with No, the mask. the people are when we are seeing these people, we feel some fear, but they are not afraid, not harmful to us. They are behaving nicely. Did you, were you fearing, experiencing 2 lines of fear? We feel tension, but in the government is done a good job for us. Thank you. Your good name? Nino. तो एक नर्स को आप सुन रहे थे जो ये कह रही थी कि उस वक्त इन्हें थोड़ा सा डर ज़रूर लगा था, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें अगवा किया था उन्होंने इनसे ठीक से बात की, उन्होंने इनको ठीक से रखा। ये नर्स अपने जो इनका अनुभव रहा था, जो कड़वा अनुभव इन्होंने 1 महीने वो जिया, वो ये नर्स बता रही थी कि इनके साथ ठीक से बात की गई। इन्हें शुरू में डर ज़रूर लगा जिस तरीके की परिस्थितियों में ये फंस गई थी, लेकिन उसके बाद इनको ज़्यादा डर नहीं लगा और अब वापस लौट आई हैं बाहर। तो देख सकते हैं आप कि माता पिता लग रहे हैं इन नर्स के, ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। 1 महीने बाद जब बेटी वापस लौटे और इस तरीके की परिस्थिति में फंसने के बाद वापस लौटे तो दिल खिल उठे और आंखें छलक उठे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।